हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल के बारे में। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में टेबल का यूज़ डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए करते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें लिखे गए डेटा को किसी भी डिवाइस पे देखने पे वो वैसा ही दिखेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब हम एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से दिखाने के लिए और टेबल डेटा को ह्यूमन आइज के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए टेबल में सीएसएस का यूज़ करते हैं। टेबल प्रॉपर्टी के थ्रू टेबल की बॉर्डर सेटिंग, कैप्शन सेल्स और भी बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि टेबल अगर दिखने में सुविधाजनक है तो उसे यूज़ करना आसान हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। वीएस कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव कर देंगे css table.html। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे डॉक टाइप html हेड टाइटल में लिख देंगे css टेबल बॉडी। अब एक टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर 2 कॉलम बना रहे सीरियल नंबर और नेम, और इसमें कुछ डेटा डाल देंगे। अब इसे सेव करेंगे और इसकी फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। ये आ गई हमारी टेबल। अभी ये टेबल ऐसे दिख रही है, इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ लिख देंगे बॉर्डर इक्वल 1 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। बॉर्डर लग चुकी है। अब हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे क्लास इक्वल टेबल1। अब इसमें CSS अप्लाई करेंगे। अब हेड के अंदर हम लिख देंगे स्टाइल डॉट टेबल और इसकी विड्थ सेट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे विड्थ 100%, सेव देन रिफ्रेश। अब इस टेबल की विड्थ 100% हो चुकी है। अब इसका फ़ॉन्ट सेट करेंगे। यहाँ लिख देंगे फ़ॉन्ट फैमिली और उसकी वैल्यू, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। फ़ॉन्ट भी सेट हो गया। अब हमने एक दूसरी क्लास लगाई है डॉट टेबल1, उसे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल1 और टेबल का जो लेआउट है वो हम फिक्स करेंगे। यहाँ लिख देंगे टेबल लेआउट फिक्स, सेव देन रिफ्रेश। अब टेबल लेआउट भी फिक्स हो चुका है। अब इन सभी सेल्स की अलग अलग बॉर्डर आ रही है। हम इन सबको कोलैप्स करेंगे, तो उसके लिए डॉट टेबल के अंदर लिख देंगे बॉर्डर कोलैप्स, सेव देन रिफ्रेश। अब बॉर्डर कोलैप्स हो चुकी है। अब हमें इन सभी सेल्स के अंदर पैडिंग चाहिए। उसके लिए यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल टी हेड TRTH कॉमा, डॉट टेबल टी हेड TRTD कॉमा, डॉट टेबल टी बॉडी TRTH कॉमा, डॉट टेबल टी हेड TRTD कॉमा, डॉट टेबल TRTH कॉमा, डॉट टेबल TRTD। इसके अंदर पैडिंग अप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख देंगे पैडिंग 15 पिक्सल, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। इन सभी सेल्स के अंदर पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। अब टेबल की आउटर बॉडी पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो टेबल पे जो हमने बॉर्डर का कोड लगाया उसे रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। ये बॉर्डर हट चुकी है। अब यहाँ लिख देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल #000 सॉलिड, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। अब ये केवल टेबल टैग पे बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब टेबल के हेडर का कलर चेंज करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल टी हेड TR बैकग्राउंड कलर #CCC, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। हेडर का कलर चेंज हो चुका है। इसका कलर दोबारा से चेंज करेंगे। यहाँ लिख देंगे #04AA6D, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। अब हेडर के अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अब इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। इसके टेक्स्ट का कलर हमें वाइट चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे कलर #FFF, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। अब इसके टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो चुका है। अब इस टेबल में सभी सेल्स के बॉटम से बॉर्डर लगाएंगे, तो यहाँ सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड #D22626, सेव करेंगे देन रिफ्रेश। अब इन सभी सेल्स की बॉटम से बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है।
अब इस टेबल की सभी रोज के अंदर फर्स्ट सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसे हम कर देंगे सेंटर, यानी कि हमने यहाँ पे जितने भी सीरियल्स लिखे हैं 1 से 10 तक, इन सभी को हम कर देंगे सेंटर में। तो चलते हैं कोड पर। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल 1 टी बॉडी टी आर टी डी फर्स्ट चाइल्ड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पर इस लाइन का मतलब यह है कि डॉट टेबल 1 नाम की क्लास के अंदर टी बॉडी नाम का एक टैग है और उसके अंदर टी आर नाम का टैग है और उसके अंदर टी डी नाम का एक टैग है जो कि फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि जो पहला टी डी है उसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो CSS के लिए हमने यहाँ लिख रखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये सभी सेल्स सेंटर में आ चुके हैं। अब इस टेबल के अंदर सभी रोज के अंदर एक रो छोड़कर दूसरी रो पे बैकग्राउंड अप्लाई करना है। तो इसके लिए CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल 1 टी बॉडी टी आर nth चाइल्ड इवन बैकग्राउंड कलर हैश F2 इस लाइन का मतलब ये है कि डॉट टेबल नाम की क्लास के अंदर टी बॉडी नाम का एक टैग है, उसके अंदर TR नाम का एक टैग है, उसका nth चाइल्ड, यानी कि हमने इसका एक पर्टिकुलर एक रो सेलेक्ट की है और वो कौन सी रो है, यहाँ पे हमने लिखा है इवन, यानी कि जितनी भी इवन रोज है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है। अब उसके अंदर हमने CSS अप्लाई कर दिए। यहाँ पर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर और उस बैकग्राउंड कलर में हमने एक वैल्यू दे दी है। तो ये बैकग्राउंड कलर इन सभी nth चाइल्ड पर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि जितने भी इवन रोज है उन पर ये बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर ब्रेक रोज लगा देंगे और एक हॉरिजॉन्टल रो लगा के वापस ब्रेक रोज लगा देंगे और अब एक और टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम 3 कॉलम बना रहे हैं, सीरियल नंबर, ब्रांचेस, कोड। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ चुकी है टेबल। यहाँ पर टेबल के अंदर बेसिक CSS तो अप्लाई हो चुकी है क्योंकि हमने इसके अंदर क्लास यूज की थी टेबल, जो कि पहले से डिक्लेयर है। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे टेबल 2 की। तो सबसे पहले तो हमें इस टेबल का लेआउट फिक्स चाहिए। उसके लिए कोड पर आएंगे, यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल 2 टेबल लेआउट फिक्स्ड। सेव, देन रिफ्रेश। अब इस टेबल का लेआउट भी फिक्स हो चुका है। अब हमें इन सभी के अंदर बॉर्डर अप्लाई करनी है। तो यहाँ ऊपर ये कोड पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ हम कोमा लगा के लिख देंगे डॉट टेबल 2, यानी कि जो ये कोड है ये टेबल 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा और टेबल 2 पे भी अप्लाई हो जाएगा। बस हमें इसकी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो टेबल 2 के अंदर हम लिख देंगे बॉर्डर नन। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इस पे टेबल लेआउट वाला कोड अप्लाई हो चुका है और बॉर्डर हमने नन कर दिए। अब इन सभी सेल्स के अंदर पैडिंग बढ़ाएंगे। तो उसके लिए इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी TH और TD है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे पैडिंग 10 पिक्सल। सेव, देन रिफ्रेश। अब इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव, देन रिफ्रेश। ये टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर हो चुका है। अब हम बॉर्डर को लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल /666 सॉलिड। सेव, देन रिफ्रेश। ये लेफ्ट साइड से बॉर्डर अभी हमें शो हो रही है। अब जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड से बॉर्डर लगाई वैसे हम राइट साइड से भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए इससे कर देंगे कमेंट और अब लेफ्ट की जगह हम इसे कर देंगे राइट। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये बॉर्डर राइट साइड से अप्लाई हो रही है। अब इसी तरह से हम इसे बॉटम से अप्लाई करेंगे, इसे कर देंगे कमेंट और यहाँ लिख देंगे बॉर्डर बॉटम। सेव, देन रिफ्रेश। तो बॉटम से ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम टॉप से अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे बॉर्डर टॉप। सेव, देन रिफ्रेश। अब ये टॉप से अप्लाई हो चुकी है। अभी हमें इन चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए, तो चारों तरफ से अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे केवल बॉर्डर लिखेंगे
और सेव कर देंगे। तो आउटपुट कुछ ऐसा होगा। तो ये बॉर्डर सभी पे अप्लाई हो जाएगी। अब इस टेबल के अंदर जितने भी इवेंट्स रो है उन पे बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे। जिस तरह से हमने टेबल 1 के अंदर सेलेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पर टेबल 2 में सेलेक्ट कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। सेव, देन रिफ्रेश। अब हमें इसका हेडर भी टेबल 1 की तरह चाहिए, तो उसके लिए कोड पर आएंगे और जो टेबल 1 के अंदर हेडिंग की रो के लिए जो CSS अप्लाई की थी वहीं पर हम लगा देंगे कॉमा डॉट टेबल टू टी हेड TR। अब ये कोड इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इस टेबल के रो के होवर पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल टू टी बॉडी TR होवर बैकग्राउंड कलर हैश CCC। सेव, देन रिफ्रेश। अब इस पे होवर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब इसका पॉइंटर भी चेंज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कर्सर पॉइंटर। अब इस टेबल के अंदर कहीं पर भी कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पर ये पॉइंटर आएगा। होवर इफेक्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल टू टी बॉडी TR ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन 0.5s। सेव, देन रिफ्रेश। ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन 0.5s, यानी कि कहीं पर भी होवर करेंगे तो इसका इफेक्ट हाफ सेकंड के अंदर कंप्लीट होगा। अब अगली टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ ब्रेक रूल लगा के हॉरिजॉन्टल रो लगाएंगे और फिर से ब्रेक रूल्स लगा देंगे और कुछ और भी ब्रेक रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये टेबल यहाँ पर शो हो रही है। अब हमें टेबल 1 और टेबल 2 की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इस पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ लगा देंगे क्लास और इसके अंदर लिख देंगे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इस टेबल के अंदर जो बॉर्डर शो हो रही है वो हमें नहीं चाहिए, तो इसे रिमूव करने के लिए कोड के अंदर सभी TH और TD को सेलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर नन कर देंगे। सेव, देन रिफ्रेश। अब इस टेबल से बॉर्डर हट चुकी है। अब यहाँ पे दो क्लास डिक्लेयर कर देंगे जो बार बार काम आ सकता है। यहाँ लिख देंगे डॉट टेक्स्ट वाइट कलर हैश FFF और डॉट टेक्स्ट ब्लैक कलर हैश 000। यहाँ पर हमने दो क्लास को डिक्लेयर किया है जिसके अंदर टेक्स्ट का कलर वाइट और ब्लैक दिया है। अब हमें इस टेबल की रो पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। उसके लिए यहाँ क्लास दे देंगे BG डार्क और इसे CSS में डिक्लेयर कर देंगे डॉट BG डार्क बैकग्राउंड कलर हैश 343A40 इम्पोर्टेंट। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अप्लाई हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ नीचे थोड़ा और स्पेस चाहिए, उसके लिए कुछ और ब्रेक रूल्स लगा देंगे। तो इन ब्रेक रूल्स को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सेव, देन रिफ्रेश। अब इसके टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्लास पहले से डिक्लेयर कर रखी थी, उसे यहाँ डिक्लेयर कर देंगे टेक्स्ट वाइट। सेव, देन रिफ्रेश। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। अब अगली रो क्रिएट करेंगे। इस रो को क्लास दे रहे हैं BG प्राइमरी। अभी ये ऐसी दिख रही है। अब इस पे CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BG प्राइमरी बैकग्राउंड कलर हैश 1089FF इम्पोर्टेंट। सेव, देन रिफ्रेश। इस पर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब हमें इस टेबल के अंदर टेक्स्ट वाइट की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो हम टेबल के अंदर क्लास लगा देंगे टेक्स्ट वाइट। तो अब हमें ये क्लास बार बार हर रो पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी इस रो से रिमूव कर देंगे और अगली रो क्रिएट करेंगे। उसके अंदर क्लास दे देंगे BG सेकेंडरी और अब इसकी CSS डिक्लेयर कर देंगे।
यहाँ लिख देंगे डॉट BG सेकेंडरी, बैकग्राउंड कलर #63757D, इम्पोर्टेंट, सेव, देन रिफ्रेश। अब इस पर ये भी अप्लाई हो चुका है। अब अगली रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्लास दे देंगे BG सक्सेस और इसे डिक्लेयर करेंगे डॉट BG सक्सेस, बैकग्राउंड कलर #28A745, इम्पोर्टेंट, सेव, देन रिफ्रेश। ये रो भी आ गई। अब अगली रो क्रिएट करेंगे और उसके अंदर क्लास दे देंगे BG वार्निंग और इसकी CSS डिक्लेयर करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BG वार्निंग, बैकग्राउंड कलर #FFC107, इम्पोर्टेंट, सेव, देन रिफ्रेश। अब अगली रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्लास दे देंगे डॉट BG डेंजर। अब इसकी CSS डिक्लेयर करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट BG डेंजर, बैकग्राउंड कलर DC3545, इम्पोर्टेंट, सेव, देन रिफ्रेश। इस रो पर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। अगली रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्लास दे रहे BG इन्फो और इसकी CSS डिक्लेयर कर देंगे डॉट BG इन्फो, बैकग्राउंड कलर #17A2B8, इम्पोर्टेंट, सेव, देन रिफ्रेश। ये रो भी अप्लाई हो गई। अब हॉरिजॉन्टल रो लगाने के बाद अगली टेबल क्रिएट करेंगे। सेव, देन रिफ्रेश। ये टेबल यहाँ पर शो हो रही है। अब इस पर CSS अप्लाई करेंगे। इस टेबल में क्लास लगा देंगे टेबल4, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये टेबल हमें इस तरह से शो हो रही है। अब इसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल4, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इस टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। अब इसके अंदर टेबल बॉर्डर नाम की क्लास अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल बॉर्डर TRTH कोमा डॉट टेबल बॉर्डर TRTD और इसके अंदर CSS लिख देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल #999999 सॉलिड। इसका मतलब यह है कि टेबल बॉर्डर नाम की एक क्लास है, उसके अंदर TR नाम का एक टैग है और उसके अंदर जो TH और TD टैग्स है उसके अंदर हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिए। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब हम इन सभी सेल्स पर होवर लगाएंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट टेबल4 TRTD होवर, बैकग्राउंड कलर #66757D, कलर #FFF, सेव, देन रिफ्रेश। अब जिस भी सेल्स पर लेकर जाएंगे वहाँ पर ये होवर इफेक्ट शो होगा। इस तरह से कई सारे इफेक्ट लगाकर टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और होवर अप्लाई कर सकते हैं और टेबल को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किस तरह से एक टेबल के डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में शो करवा सकते हैं और एक सिंपल टेबल को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और हमने अलग अलग टेबल को अलग अलग स्टाइल देकर उनका लुक चेंज कर दिया ताकि किसी भी तरह की टेबल का डाटा देखने में आसानी हो। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।